मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक। आप देख रहे हैं रियल जी के ज्ञान चैनल। यहाँ मैंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से संबंधित पाठ 1, 2 और 3 के अति लघुत्रात्मक प्रश्न लिए हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखें। साथ ही जो विद्यार्थी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर मैं संपूर्ण पुस्तक के अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के जितने भी पाठ हैं उन सब के मैं यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न और उत्तर आपको करवा दूंगा। तो ये पहला वीडियो है। पाठ 1, 2 और 3 के अति लघुत्रात्मक प्रश्न मैंने लिए हैं और उनके उत्तर बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से रिलेटेड। पहला पाठ, पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? यहाँ राजस्थान के प्रमुख महाजनपद पूछे गए हैं। तो देखिए, राजस्थान के जो प्रमुख महाजनपद हैं वो है जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवि। ये राजस्थान के प्रमुख महाजनपद थे। जांगल की बात करें तो वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र है यह जांगल के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। मत्स्य ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र था और राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में स्थित था अर्थात भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र और राजधानी थी मैथुरा। सिवि वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान पर यह स्थित था और इसकी राजधानी थी शिवपुर या नगरी अर्थात चित्तौड़गढ़ के पास स्थित थी इसकी राजधानी। तो यह राजस्थान के प्रमुख महाजनपद थे जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है डायमेकस। डायमेकस यह यूनानी शासक एंटोयोकस प्रथम ने भेजा था। डायमेकस यह भेजा था यूनानी शासक एंटोयोकस प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? पुराणों में अशोक का नाम मिलता है अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ यह अंतिम मौर्य सम्राट था और उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने इस बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और मगध में शुंग वंश की नींव डाल दी थी। यहाँ मैं आपको बता दूं, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता अधिकारी का क्या कार्य था? तो समाहर्ता अधिकारी का कार्य था राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना। समाहर्ता जो अधिकारी था उसके कार्य थे राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक क्या नाम बताइए? कौटिल्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि किस शासक के काल में हुए थे? पतंजलि यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख
का लेखक कौन था? वह किस शासक का दरबारी कवि था? इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक था वो था हरिसेन। हरिसेन यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। और वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का जीर्णोद्धार करवाया था? इसका उत्तर है सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जो कि मौर्यों द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। हर्षवर्धन ने जो साहित्यिक रचनाएं की वो थी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका साहित्यिक रचनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालवंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? पालवंशी राजा यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पालवंशी राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो पालवंशी राजा यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाठ 2 के यहाँ पर प्रश्न उत्तर है। देखो पहला प्रश्न, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? गुलाम वंश के अन्य नाम थे यामिनी, इलबरी। यामिनी, इलबरी यह गुलाम वंश के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान ने याकूत को, याकूत इसका पूरा नाम था जमालुद्दीन याकूत, यह एबीसीनिया का निवासी था और इसे है अमीर अखूर नियुक्त किया था। अमीर अखूर अर्थात अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर अर्थात अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? लौह रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक था बलबन। बलबन ने लौह और रक्त की नीति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और यह पुस्तक तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा इसका अन्य नाम तुजुके बाबरी था। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने और यह पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? ग्रैंड ट्रंक रोड यह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था और यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी। बंगाल के सोनार गांव से लेकर और इसे बनाया गया था पेशावर तक और ये बनाई गई थी शेरशाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुई थी और यह लड़ाई अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी। बैरम खां यह मुगल प्रतिनिधि था। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 में हुई थी हेमू और बैरम खां के बीच में। पानीपत की प्रथम लड़ाई की हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। यह हुआ था सिकंदर और बाबर के बीच। सिकंदर और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू ने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। हेमू जो कि अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था, उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध यह 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ाया गया था, हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही।
दीन ए इलाही, इस धर्म का अकबर ने प्रवर्तन किया था और इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू था बीरबल, जिसने इसे अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन, अर्थात जफर शाह। हसन या जफर शाह यह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था और इसने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से गुरु ने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण यह सिखों के हरगोविंद सिंह गुरु ने करवाया था। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के दुर्ग में 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर चौहान कहाँ का शासक था? हमीर चौहान यह रणथंभौर का शासक था। हमीर चौहान रणथंभौर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर सिंह का फाटक कहाँ पर स्थित है? अमर सिंह का फाटक यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित है अमर सिंह का फाटक। पार्ट 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 23 सितंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। 23 सितंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न, सुरजी गांव की संधि कब और किसके मध्य हुई? सुरजी गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में हुई थी और यह सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया अंग्रेजों से पराजित हो गया था और इसलिए 30 दिसंबर 1803 में यह संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। तीसरा प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान यह मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब हुई? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी और यह संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी अंग्रेजों से क्यों नाराज थे? सन्यासी अंग्रेजों से नाराज थे क्यों? तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव फड़के किस प्रांत से थे? वासुदेव फड़के यह महाराष्ट्र प्रांत से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगू का किसान आंदोलन या बेगू का किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बेगू का किसान आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में। बेगू ये चित्तौड़गढ़ में है, तो बेगू का जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।